हेलो दोस्तों, बाजार बाइक वेंचर्स की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, जो कि 10 रुपये के लगभग में मिल रहा है और यह एक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। और बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। यह स्टॉक अडानी पावर और टाटा पावर जैसे स्टॉक्स को टक्कर देने का दम रखता है और इस स्टॉक ने Q3 2022 के रिजल्ट को अच्छे पोस्ट किए हैं, जिसकी वजह से लोगों का इस स्टॉक में इंटरेस्ट बढ़ा और इसमें कुछ लोगों ने पैसा भी कमाया होगा और कुछ ने गंवाया भी होगा। और पेनी स्टॉक में तो बहुत कम ही टेक्निकल को फॉलो किया जाता है, लेकिन यह पिछले कुछ महीनों के कंसोलिडेशन के बाद रनअप पकड़ रहा है, जो टर्न अराउंड स्टोरी के में कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, जो कि एक डिटेल में जो एक रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है। और इससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि हम इस वीडियो में सुजलॉन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है। और आप हैरान हो रहे होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा इस स्टॉक में डूबा है, लेकिन अब कंडीशन सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि एक मल्टीबैगर स्टॉक के तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको। कंपनी विंड एनर्जी सोलर सेगमेंट के क्षेत्र में काम करती है, जो हवा के प्रवाह का प्रयोग करके विंडमिल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती हैं। और आजकल लोग अपने घर की छतों पर ही सोलर पैनल्स का प्रयोग करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। अब जानते हैं विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सेगमेंट के बारे में, जिसमें काम करती है कंपनी, और इसमें ग्रोथ होगी तभी स्टॉक भी ग्रो करेगा। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के भविष्य का सेक्टर माना जा रहा है। जैसे कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का उपभोक्ता है। पहले बिजली बनाने के लिए कोल, वाटर भारत में अत्यधिक प्रचलित थे, क्योंकि लेकिन दोनों में काफ़ी मैन पावर और मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है और सिर्फ कोल व वाटर से बनी बिजली अब इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति कर पाना संभव नहीं है। देश में तेज़ी से विकास हो रहा है, बड़ी फैक्ट्रीज खुल रही हैं, बड़े कारपोरेट व नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और भारत में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और सभी को बिजली की आवश्यकता है। बिजली की खपत बढ़ रही है और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भी बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक रोड में चलने वाली गाड़ियों में से 70% गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से चलें, और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और बढ़ने वाली है और बढ़ती ही जाएगी। और ढेर सारी नई कंपनियां स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको भी बिजली की ही आवश्यकता मोस्ट इम्पॉर्टेंट में हुई दिखती है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी से बनी बिजली सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। और 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली कुल बिजली की खपत की 38% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट होती है। और 2016 के पेरिस एग्रीमेंट में सरकार ने दावा किया था कि 2030 तक भारत में कुल बिजली खपत का 50% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट किया जाएगा। नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी कि या तो सोलर एनर्जी सोर्सेज या विंड टर्बाइन से। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सोलर सेगमेंट की बात करें तो दुनिया के पाँच सबसे सोलर पावर प्लांट्स में से 3 प्लांट भारत में ही हैं, जो सबसे बड़े हैं, जिसमें राजस्थान में भादला सोलर प्लांट है, जो 2255 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का पार्क है अभी तक के डेटा के हिसाब से। और दूसरा पवगाडा कर्नाटका में है, जिसकी 2000 मेगावाट की क्षमता है, और तीसरा 100 मेगावाट की क्षमता के साथ आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी के सेगमेंट की, तो विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी भारत पीछे नहीं है। देश में 20 विंड पावर टरबाइन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो 53 से भी ज़्यादा मॉडल की प्रोडक्शन करते हैं। और
ये यूरोप के देशों और अमेरिका, इंग्लैंड में भी एक्सपोर्ट करते हैं। 30 नवंबर 2021 के अनुसार भारत में कुल 40 गीगावाट कैपेसिटी की विंड पावर टरबाइन इंस्टॉल्ड हैं, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विंड पावर कैपेसिटी है। यह मुख्यतया साउदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन्स में इंस्टॉल्ड हैं। भारत की कुल विंड पावर कैपेसिटी का 29% तमिलनाडु से जनरेट होता है। तो ये थी स्थिति रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में, जिससे आप इस सेक्टर में ग्रोथ को देख। और अगर हम बात करें कि 2020 के डेटा की और उसके बाद लक्ष्य 2030 का क्या है भारत सरकार का, तो इसमें अभी तक कोल से उसमें से 56% बिजली कोल और न्यूक्लियर से तैयार की जाती है और 8% सोलर से ही है अभी, और हाइड्रो से 14% की बिजली का उत्पादन होता है, जिसका अभी इंडियन गवर्नमेंट 2030 का लक्ष्य रखी हुई है कि 32% न्यूक्लियर और कोल से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सोलर से 36%, 8% से बढ़ाकर 36% करने की पूरी कोशिश करी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर विंड पावर को भी 10% जो कि है अभी, उसको 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो हाइड्रो से 14% बिजली का उत्पादन होता है, उसे घटा करके 9% किया गया है, जो टारगेट में है। और इसके बाद अगर हम इंडिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करें, जो कि पेरिस एग्रीमेंट 2016 के उसमें भारत ने दावा किया था, तो उसमें इंडिया ने टारगेट किया था इंस्टॉल करने के लिए 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2022। तो इसमें 100 गीगावाट हैज़ बीन एलोकेटेड टू सोलर एंड 60 गीगावाट टू विंड, जो कि 100 गीगावाट का और 60 गीगावाट को सोलर और विंड के लिए अलॉट किया गया था। और इससे CO2 का एमिशन भी कम होगा और ट्री कवर को भी बढ़ाया जाएगा इंडिया में। और इंडिया ने कमिट किया UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल के तहत में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में स्पेसिफिक। तो ये स्टॉक है अब सुजलान एनर्जी, जो कि पावरिंग ए ग्रीनर टुमारो के लिए काम करता है। यह 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र में है। यह इंडियन मल्टीनेशनल विंड टरबाइन का मैन्युफैक्चरर है और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विंड टरबाइन मेकर और सप्लायर है। सुजलान ने दुनिया के 18 देशों में अभी तक 19,108 मेगावाट कैपेसिटी की विंड पावर को इंस्टॉल किया है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में सर्विस प्रोवाइड करती है। और 12,224 प्लस मेगावाट विंड टरबाइन जनरेटर इंस्टॉल कर रही है और ग्लोबली 1800 से ज़्यादा इसके क्लाइंट बेस है। और यह कंपनी कई प्रकार के विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है, जिसमें कि पहला है S111, S111, और उसके बाद फिर इसमें आता है S120, और उसके बाद इसकी क्लासिक फ्लीट ऑफ टरबाइंस है, और इसमें एक मॉडल S128 भी है। और क्लासिक फ्लीट ऑफ टरबाइंस में भी कई सारे मॉडल बनाती है कंपनी। और विंड इंस्टॉलेशन में इनका मार्केट शेयर 19% का है। और रिवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिवेन्यू से इंटरनेशनल मार्केट से भी आता है। उसके बाद हम इसके सुजलान एनर्जी की स्टॉक की बात करते हैं, तो ये एक साल में लगभग 82% का रिटर्न पोस्ट किया है कंपनी ने, जो कि इसमें रिस्की बेट के साथ में भी रिस्क लेने वालों के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो इसमें हम बात करते हैं इसके, तो मार्केट कैप इसका लगभग 9200 करोड़ रुपीस का है। और इसका करेंट प्राइस जो कि है 10 रुपये चल रहा है। हाई लो इसने 13 रुपये का हाई लगाया है। और बुक वैल्यू -3.64 है और फेस वैल्यू 2 रुपये पे काम कर रही है कंपनी, जो कंपनी ROCE 11% की जनरेट कर पा रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर इसके बात करते हैं हम, तो जो कि पहले घट रहा था और अभी थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। और इसके ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करते हैं, तो ये भी पहले कम हो रहा था, उसको अब बढ़ रहा है क्वार्टर्स में। और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जो कि माइनस में पहले चल रहा था, प्लस में आ गया है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है कंपनी का। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, तो
कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 537 का है मार्च 2021 का जो डेटा आया था, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बढ़त दिखाई दे रही, जो कि स्टॉक को सुधार आ रहा है। और पीयर कंपेरिजन की अगर इसके बात करते हैं तो इसमें सुजलान एनर्जी नीचे सबसे आता है, जो कि 9200 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप के साथ में काम करती है। और इसके पीयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे काम करते हैं। सीमेंस हो गया, हैवेल्स, एबीबी भी बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में बढ़िया काम कर रहा है। और इसके बाद इसकी अगर हम देखें तो आरओसी को कंपनी लगभग पोस्ट कर रही है 11% का, और इसका आरओई और आरओई 3 साल का भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और 481 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के अंदर, जबकि प्लेस्ड स्टॉक इन्होंने प्रमोटर्स ने 88% का कर रखा है, जो कि एक इस कंपनी के लिए बुरी खबर है। और कंपनी में रिस्की दिखाई पड़ती है इस वजह से। तो इसमें हम अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये पब्लिक का शेयर होल्डिंग इसमें 65% के लगभग है, डीआईआईज का 15% और प्रमोटर का 16% ही है इसमें से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 88% तक के स्टॉक को कंपनी में प्लेज कर रखा है, जो कि इस स्टॉक की निगेटिविटी को दिखाता है कंपनी के। और इसके अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो इस चार्ट में आप टेक्निकल में देख सकते हैं कि इसमें 1 डे कैंडल फ्रेम में 9 के ऊपर का जो ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फिर ऊपर जाने के बाद फिर 13.10 का हाई लगाया कंपनी ने, फिर गिरावट हुई, फिर थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाई दी, फिर गिरावट के बाद में 2 बार इसने 9 रुपीज़ से रिट्रेस कर रखा है। तो इसलिए ये पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, जो कि टर्न अराउंड में अच्छा दिखाई पड़ सकता है। इस स्टॉक ने टर्न अराउंड की प्रक्रिया से टेक्निकल के चार्ट में जो डेटा दिख रहा है वो अच्छा पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि लोग इस कंपनी को बाई करने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे दिख रहा है इसमें। और आगे हम बात करें तो कंपनी को अपने मैनेजमेंट में सुधार लाने की ज़रूरत है, जिससे कि कंपनी के डेट को रिड्यूस कर सकें और कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान दे सकें और बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएँ। अगर कंपनी इस पर ध्यान देती है तो इसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि अब फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ही दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो अपनी ड्यू रिसर्च खुद से ही करें। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल में आने वाली अन्य एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर किसी और स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं या इस वीडियो के रिलेटेड कोई सजेशन आपके पास में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, जिससे आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हमारी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हिट द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।